तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उस सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया की जिसको भारतवर्ष में हिंदू लोग देवी के रूप में पूजते हैं और जिस नदी के किनारे बड़े बड़े घनी आबादी वाले शहर आबाद हैं और करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस रिवर पर डिपेंड करते हैं। तो आप जान गए दैट सेक्रेड रिवर इज द गंगा। द गंगा इज ए हिमालयन रिवर क्योंकि इट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स। तो ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट में ये जो पीर पंजाल या धौलीधार की रेंज है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में एक इसके फुट में जो खास जगह है वो है गौमुख। तो इस गौमुख से गंगा ओरिजिनेट होती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी हाइट की बात करें तो 3882 मीटर यहाँ पे है। और गंगा जब जहां से ओरिजिनेट होती है तो इसको यहाँ कहते हैं भागीरथी। तो यहाँ से ओरिजिनेट होके ये जहां आती है आगे, ये है टीडी। तो टीडी आपने सुना उत्तराखंड में है। तो टीडी में इस जगह पर, इस नदी पर यानी भागीरथी पर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से टीडी से होती हुई ये नदी आ पहुंचती है इस जगह, इसे बोलते हैं देव प्रयाग नाम की ये जगह है। अब देव प्रयाग में एक और नदी इसके साथ आ मिलती है, वो है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से ओरिजिन होती है? इसका ओरिजिन है सतोपंथ। ये सतोपंथ यहाँ से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। ये अलकनंदा है। यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ है जो हिंदू का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो बद्रीनाथ से आगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर ये पहला प्रयाग आ जाता है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एक और नदी ऐसे छोटी सी नदी इसको ज्वाइन कर जाती है अलकनंदा को। उसके बाद उसके आगे अलकनंदा जब बहती है तो एक और प्रयाग आता है नंबर 2 पे, उसको ये है नंद प्रयाग जिसको कहा है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नाम की नदी अलकनंदा को ज्वाइन करती है। उसके आगे तीसरे नंबर पर यह है कर्ण प्रयाग। नंबर 3 कर्ण प्रयाग में पिंडर एक और रिवर इसको जहां से ज्वाइन करती है, पिंडर। उसके बाद नंबर 4 पर रुद्र प्रयाग में ये नदी मंदाकिनी अलकनंदा को ज्वाइन कर लेती है। ये ओरिजिनेट होती है कहां से? केदारनाथ का नाम आपने सुना है, केदारनाथ से है ना ये मंदाकिनी रिवर एट रुद्र प्रयाग। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रयाग है हमारा 5वां देव प्रयाग पर अलकनंदा ज्वाइन दी भागीरथी। और उसके बाद जब ये आगे बहती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। फिर ये बन गया रिवर गंगा। तो गंगा उत्तराखंड के ये बड़े बड़े शहर इसके किनारे हैं गंगा के, जैसे ऋषिकेश का नाम आपने सुना है, हरिद्वार जो हिंदू का एक पवित्र स्थान है। तो ये उसके बाद ये सफर अपना आगे शुरू करती है ये गंगा, तो जहां यूपी में ये दाखिल हो जाती है ना। तो इस तरह से आगे बहती हुई ये कानपुर से होती हुई है ना इलाहाबाद, है ना इलाहाबाद, ये यूपी में
गंगा जो है वह यूपी में बहती है। तो ये कानपुर से ईस्ट की ओर बहती हुई, मिर्जापुर से होती हुई, है ना, वाराणसी जो एक हमारा प्रसिद्ध शहर है, तो वहां से होती हुई गंगा जो है वो आगे अपना सफर शुरू करती है। तो वाराणसी से आगे जाकर ये एक आरा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आरा डिस्ट्रिक्ट से ये गंगा एंटर इनटू अनदर स्टेट दैट इज बिहार। अब बिहार में ये पटना है ना, बिहार की राजधानी पटना है। पटना से आगे होती हुई ये नदी बहती जाती है ना, भागलपुर बिहार का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से, है ना। तो इस तरह से ये आगे बहती जाती है टूवर्ड ईस्ट। तो जहां जाकर भागलपुर से आगे ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है। अब ये झारखंड स्टेट को ज्वाइन करती है। तो इस ये जो साहेबगंज है, यहाँ पर 3 स्टेट्स का बॉर्डर है, जैसे ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ से होता हुआ साहिबगंज से ये नदी आगे बढ़ती हुई, है ना, ये फराका का नाम आपने सुना है ना, ये फराका से होता हुआ जहां से ये दरिया यानी गंगा रिवर जो है वो आगे जाती है। तो वहां बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है जहां पर ये नदी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है ना। एक पार्ट ज्वाइन कर जाता है हमारा पड़ोसी देश, है ना, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ये जो पार्ट ऑफ गंगा है नोन एज पद्मा के नाम से इसको जानते हैं। अब दूसरा हिस्सा इसका बहता है कहाँ, हमारे इस वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में इसको जाना जाता है हुगली के नाम से। तो इस तरह से ये दरिया, ये नदी गंगा जो है ये इट इमर्जेस, ये डेल्टा बनाती हुई वेस्ट बंगाल में, है ना, एंटर या इमर्जेस इन द बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से ये पद्मा जो है ये भी आकर बे ऑफ बंगाल में ही आ जाती है। अब हम बात करें कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहयोगी नदियां कौन कौन सी है। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर हम बात करें राइट बैंक की, तो राइट बैंक हमारा इस तरफ, अगर आप जिस ओर ये नदी बह रही है तो दाएं हाथ की तरफ, है ना, तो इस तरफ से यानी साउथ वार्ड से जो रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं, तो इसमें सबसे इसकी सहयोगी नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज जमुना, है ना। तो जमुना ओरिजिनेट फ्रॉम जमुनोत्री ग्लेशियर। यही ये गंगोत्री के पास ही उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है। तो यहाँ से ये गंगा ये सारी जमुनोत्री से निकलती है जमुना। तो यहाँ से बहती हुई न्यू दिल्ली के साथ साथ आगे आगरा से होती हुई, जैसे इस तरह से ये ज्वाइन कर जाती है किसको, रिवर गंगा को। कहाँ करती है, ये ज्वाइन करती है एट इलाहाबाद। ये इलाहाबाद है, यहाँ पर इलाहाबाद में जमुना ज्वाइन करती है गंगा को, है ना, जिसके साथ ये मिल जाती है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा इसका ट्रिब्यूटरी है चंबल। तो चंबल, है ना, ये मध्य प्रदेश वगैरह से जहाँ पर जो ये सतपुरा की रेंज है वहां से ये चंबल दरिया निकलता है, चंबल नदी, और ये ज्वाइन कर जाती है किसको, ये जो जमुना है इसको, जमुना को ज्वाइन कर जाती है। उसके बाद बेतवा है ना, बेतवा भी इसी ये मध्य प्रदेश वगैरह का जो इलाका है ना, यूपी वगैरह का साउदर्न वार्ड से, है ना, तो ये आकर ये भी जमुना के साथ मिल जाती है। फिर है तमसा। तो तमसा भी इधर से होती हुई इलाहाबाद से पहले कहीं इस तरह से इसको जमुना को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से जमुना जो है वो आगे बहती हुई मिल जाती है गंगा के साथ इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में अगर हम देखें तो गंगा की निस्बत ये जो जमुना है ये इसमें पानी ज्यादा होता है इस पॉइंट पर। तो इस तरह से ये फिर आगे बह जाती है। तो एक और ट्रिब्यूटरी है
सोन, है ना, ये छत्तीसगढ़ वगैरह का जो इलाका है, यहाँ से ये बहती है टूवर्ड्स नॉर्थ, पठार प्लेटो है ना, सेंट्रल हाईलैंड, तो ये नॉर्थ की ओर बहती हुई ये सोन, है ना, ये छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके को ड्रेन करती हुई कहीं पटना के पास बिहार में, है ना, बिहार में जाकर ये नदी सोन जो है ये भी गंगा से मिल जाती है। इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। अगर बात करें हम वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इसका नाम हुगली है ना, तो हुगली ये जो झारखंड से, है ना, और छत्तीसगढ़ वगैरह का जो इलाका है वहां से होती हुई एक और नदी जाती है ये झारखंड से, जिसका नाम है दामोदर। ये वेस्ट बंगाल में ये गंगा को, मतलब ये जो हुगली है इसे जॉइन कर जाती है। इस तरह से ये थी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, है ना, मतलब नॉर्थन और साइड से आने वाली, तो सबसे पहले ये है गोमती, है ना, गोमती। ये लखनऊ से कहीं, है ना, आसपास से ये नदी ओरिजिनेट होती है यूपी से, और इस तरह से ये मिल जाती है गंगा के साथ। उसके बाद घाघरा, जो ये भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो घाघरा ये नेपाल के जो पहाड़ हैं, है ना, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत मकालू वगैरह की जो ऊंची चोटियां आपने स्टडी की हैं, तो वहां से ये नेपाल से होकर, ये नेपाल है, ये है ना, ये बाउंड्री शो करते हैं, ये जहाँ से ये वाला नेपाल का इलाका है। तो यहाँ से घाघरा नदी निकलती है और बिहार में जाकर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। उसके आगे अगर आप जाएं तो ये गंडक है, तो गंडक भी नेपाल से ही निकलने वाली एक नदी है ना, नेपाल के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहां से गंडक, तो ये भी बिहार में ही इसे गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इस तरह से ट्रिब्यूटरी बन जाती है। आगे ये भी नेपाल से ही निकलने वाली नदी है कोसी, है ना, तो कोसी भी जहाँ पर भागलपुर के, है ना, आसपास आगे जाके ये साहेबगंज के पास ही ये गंगा से मिल जाती है और ट्रिब्यूटरी कहलाती है गंगा की। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है ना। तो जहां पर आपने देखा कि ये किन किन स्टेट्स से फ्लो करती है गंगा, है ना, तो ये बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे ये है उत्तराखंड है, उसके बाद यूपी है, यूपी से होके फिर ये बिहार में एंटर करती है ना, बिहार से ये थोड़ा सा हिस्सा जो है झारखंड को भी टच करती है ना, झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में, है ना। तो इस तरह से इन स्टेट से होके ये गुजरती है। और इसके किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो आपने याद रखने हैं। उत्तराखंड में ये ऋषिकेश है, हरिद्वार है ना। तो उत्तराखंड में यूपी की बात करें तो ये कानपुर, है ना, कानपुर है, इलाहाबाद है, ये मिर्जापुर है ना, जहाँ से हमारा ये प्राइम मेरिडियन है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है मिर्जापुर शहर से, ये है। फिर इस किनारे ये आगे वाराणसी है ना। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध शहर है। पटना है, बिहार में आगे आप जाएंगे भागलपुर है ना, ये फराक यहाँ पर है, साहिबगंज ये डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इस तरह से ये हल्दिया में जाकर ये गंगा हुगली जो है कहाँ, हल्दिया, जहाँ पे जो हमारी पोर्ट है जहाँ पर जाके ये गिरती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ गंगा। अगर हम गंगा की बात करें, इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, इसकी ये कुल लेंथ है। तो दिस इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, है ना। और ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के कितना इसका जो बेसन का एरिया है, कितने हिस्से को ड्रेन करता है, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का पानी ये गंगा रिवर सिस्टम जो है वो बाहर निकालता है और बे ऑफ बंगाल में, है ना, ये सारा पानी जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिवर गंगा। थैंक्स।